वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीट्रिपलएससी पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड से जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक तृतीय स्तर के पदों की जो परीक्षा होनी है, मुख्य परीक्षा, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है। पीईटी 2022 स्कोर कार्ड की शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है। 5512 वैकेंसीज पर ये मुख्य परीक्षा होनी है। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आपने कल देख ही लिया होगा। इस तरीके से नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर ये आई थी शॉर्ट लिस्टिंग 14 मार्च 2024 को। पेपर का पैटर्न वगैरह काफ़ी पहले आ चुका था। 1262 पर जो पेपर हुआ था उसी पैटर्न पर ये पेपर होगा और इस तरीके से होगा। 30 प्रश्न यहाँ पर हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता के रहेंगे और कुल अंक इसके 30 ही होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 प्रश्न 15 अंक के। सामान्य जानकारी 20 मार्क्स की आएगी और करंट अफेयर भी इसी में शामिल होगा। 20 मार्क्स का ये आएगा, 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी अलग से जोड़ा गया था 1262 में, यही इसमें फॉलो करेंगे। 15 सवाल इससे आएंगे और इसमें एआई और कुछ नए चीज़ें भी शामिल की गई, मशीन लर्निंग वगैरह। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी ये 20 मार्क्स का आएगा और इसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी शामिल होगा। 1262 का ये फाइनल रिजल्ट जो आया था, इसका कट ऑफ आप देख सकते हैं। इस तक लगभग आपको पहुंचना पड़ेगा। आपको 100 में से कम जरूर लग रहा होगा, लेकिन पेपर जो है कठिन स्तर का आया था और कई लोग इसमें काफ़ी कठिनाई महसूस कर रहे थे इसको क्लियर करने में। 1262 का ये पेपर आया था, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इस तरीके का, और इसमें जैसे एआई वाली चीज़ें पूछी गई थी, साइबर सिक्योरिटी वाली जो नई चीज़ें पूछी गई थी, उसमें कई लोगों को काफ़ी समस्या हो रही थी। और जो सामान्य जानकारी वाले भी सवाल थे वो ऐसा नहीं था बस सामान्य लिखने के लिए है। काफ़ी सारे विशिष्ट तथ्य यहाँ पर पूछे गए। अलग तरीके का करंट अफेयर इसमें आया था। जीएस जीके में आप देखिएगा कई सारे ऐसे तथ्य आए थे जो इवन कई बार स्टेट पीसीएस पे भी नहीं पूछे गए। पहले क्या होता था कि आपसे सलाह दी जाती थी, कोई भी आपको यूपीपीएससी पेपर देना है, किसी भी स्टेट पीसीएस का, जैसे यूपीपीएससी में है, मतलब यूपी का आपको पेपर देना है यूपीपीएससी का, तो यूपीपीएससी के पुराने सालों के पेपर लगा लो, बस उसी से हो जाएगा। जबकि ऐसा आप चीज़ें नहीं काम कर रही हैं। अब आप जो है कन्वेंशनल तरीके से यूपीपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यूपीपीएससी या फिर अन्य किसी एग्जाम्स के पीवाईक्यू लगाने से एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको इसमें पूरे सिलेबस की तैयारी करनी पड़ेगी। 1262 का जो सिलेबस आया था उसकी पूरी इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी कि आप जो है कट ऑफ निकाल सके जो ये गया था। इसमें जो नए जो चीज़ें डाली गई थी, जैसे आईओटी डाला गया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, उससे भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। बॉटनेट अटैक के बारे में इसमें पूछा गया, एआई के बारे में पूछा गया, एल्गोरिदम्स के बारे में भी पूछा गया। ठीक है, तो ये सब हमने जो है 1262 वाले में अलग से पेड ग्रुप चला करके सारे नोट्स वगैरह दिए थे और उससे कई सारे क्वेश्चन आए भी थे। एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो है 5512 के लिए अपना मेंस का पेड ग्रुप शुरू कर रहा है। इसमें आप जूनियर असिस्टेंट के मेंस पेपर की पूरी तैयारी कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने 3 बैचेस शुरू किए हैं 5512 मेंस के लिए। ओनली स्टडी मटेरियल का ग्रुप आप 1200 पे करके इसमें ले सकते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण का कोई स्टडी मटेरियल नहीं होगा। इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसा 1262 में जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे उस तरह के क्वेश्चंस का अभ्यास उसमें कर सकते हैं। हिंदी, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का स्टडी मटेरियल इसमें मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आप मैक्सिमम अंक अपने ला सकें। स्टडी मटेरियल का इसमें कमिटमेंट है, 1200 में स्टडी मटेरियल है। फिर सेकंड ग्रुप है हमारा टेस्ट सीरीज का ग्रुप है। इसमें क्या होगा कि 25 टेस्ट हम लोग कराएंगे। हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे जो फुल लेंथ टेस्ट होगा, जैसे 1262 का पेपर आया था 100 क्वेश्चन वाला, उसी पैटर्न पर। और 10 यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। 2 टॉपिक जीके के, 2 टेस्ट जीके के 50 क्वेश्चन वाले, 2 रीजनिंग के, 2 हिंदी के, 2 कंप्यूटर के, 2 कंप्यूटर जीके के, 2 यूपी जीके के, इस तरीके के दिए जाएंगे आपको। थर्ड पेड ग्रुप हमारा ओनली पेड क्विज का है। इसमें जैसे 1262 में क्वेश्चन आए थे जिस तरह के, वैसे करीब 4000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें कराई जाएगी आपको, जिससे आप अपने को मेंस पेपर के लिए तैयार कर सकें। तीनों ग्रुप अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी फी 2500 है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस के लिए क्विज भी मिल जाएगी। क्विज में 4000 क्वेश्चन जो है अगले 90 दिवस में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये हमारा ग्रुप 3 मंथ के लिए यहाँ पे चलेगा और उसी के भीतर, इसी अवधि के भीतर एग्जाम होने की पूरी उम्मीद बन रही है। आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बाकी एग्जाम जो है प्रायोरिटी पर कराया जाना है यूपीपीएससी के द्वारा। जून एंड में, जुलाई में हमको एग्जाम होता है वो देखने को मिल सकता है। जिस स्तर का पेपर आया था आपको कम से कम 90-100 दिवस इसकी जम के तैयारी करना चाहिए, बिल्कुल ऑफिशियल लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से।
सिर्फ पुराने क्वेश्चन पीवाईक्यू नहीं देखना है, पूरा सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे स्टडी करना है। यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर भी अब वैसे नहीं आ रहे जैसे पहले एक मैगजीन से हो जाते थे या फिर एक किसी बुक से हो जाते थे, वैसे नहीं, आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के जो रामसर साइट है उसकी विशेषताएं क्या है, उत्तर प्रदेश के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या फिर कितने नेशनल पार्क हैं, कब बने थे, किसकी रिकमेंडेशन पर बने थे, ये सब चीज़ें। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जब अलग हुए तो क्या क्या चीज़ें शेयर की गई, ये सब जो डेप्थ में चीज़ें हमको स्टेट के बारे में पढ़ना है, उस तरीके से तैयारी यहाँ पे होगी। कन्वेंशनल तैयारी नहीं हो सकती कि पुराने सवालों को ही लगा लीजिए, जो पुराने यूपी पेपर्स में आए हुए हैं उन्हीं को लगा लीजिए, UPSSC का एग्जाम हो जाएगा। वैसे चीज़ें नहीं काम कर रही हैं। तभी आपने कट ऑफ भी देखा किस तरीके से गया था। आप हमारा पेड ग्रुप लेकर के पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको तैयारी भी करा दी जाएगी, स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी इसमें, और आप पूरी तैयारी कर सकते हैं इसमें। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन ज्ञान सर इसमें बता रहे हैं इस वीडियो के आगे हिस्से में, आप इसको देख करके पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और पेड क्विज मिल जाएगी। अलग अलग लेना चाहें तो अलग अलग ले सकते हैं। 2500 में पूरा आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह पर। अगर स्टडी मटेरियल पेड क्विज लेना है तो इसकी फ़ी 1800 होगी, और स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज लेना है तो इसकी फ़ी 1800 होगी। अगर आपको पेड क्विज और टेस्ट सीरीज लेनी है, केवल स्टडी मटेरियल नहीं लेना है, तो इसकी फ़ी 1500 होगी। पेमेंट कैसे करना है और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है वो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो ये हमारे 3 जो नंबर है 8564880530, 7523864455 और 9696066089, ये तीनों नंबर हमारे सेल्स मार्केटिंग टीम के हैं। पेमेंट के लिए आप लोग को गाइड कर देंगे। अदरवाइज ये जो चीजें हमने इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे 3 UPI ID दिए, 1 बैंक अकाउंट दिया, 2 QR कोड दिए, इनका यूज करके आप कहीं से भी किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले दिए भाई बैंक डिटेल, करंट अकाउंट है ये, ठीक है, तो पूरी इसमें आप जो है कैश कर सकते हैं, NEFT, IMPS, RTGS, तो ये इसमें कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अगर आपको UPI IDs करना है तो ये 3 हमारी UPI ID दी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक, SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI और एस ज्ञान @ICICI। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए पेटीएम से करना है, फोन पे से करना है, गूगल पे से करना है, तो ये 2 QR कोड है, इनमें आप डायरेक्टली यहाँ वीडियो से भी देख के स्कैन करके कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये वाला QR कोड से पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC लिखा जरूर आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ये वाला QR कोड से पे कर रहे हैं तो SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI लिखा जरूर आना चाहिए। देखिए, पहली ID यहाँ पे ये वाली लिखी है, ठीक है, दूसरे QR की ये वाली ID है, एक एक्स्ट्रा ID है एस ज्ञान @ICICI, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें पेमेंट करना है कुल मिला के, ठीक। अब देखिए, नो रिफंड की पॉलिसी है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेते हैं। सबसे पहला कि भाई नो रिफंड है इन एनी केस, ठीक है। नंबर चेंज नहीं होगा किसी भी केस में, ठीक है। हम एक एग्जाम के लिए एक ही ग्रुप चलाते हैं पूरा कमिटमेंट टारगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो ग्रुप के में स्विचिंग नहीं होगी कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में स्विच नहीं किया जा सकता है। 1 टाइम पेमेंट ही करना पड़ेगा इसका, ठीक है। किसी भी तरह की कोई लाइव क्लास का कमिटमेंट नहीं है, हम सिर्फ वो तैयारी करवाते हैं जिससे सिलेक्शन लिया जा सके। हमारा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा यह है कि भाई हमारे जो कोर्सेज होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उतना कराया जाएगा जिससे कि सिलेक्शन लिया जा सके। जनरली जो भी प्रीलिम्स वाले ग्रुप्स होते हैं हमारे, उसमें यह होता है कि सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी वीडियो दिया जाता है, फिर एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, इन दोनों वीडियो में सारी स्टार्टिंग की बेसिक बातें बता दी जाती हैं। पहले आप इन दोनों वीडियो को देखिए, फिर उसमें प्रोसीड करना होता है। जिन लोग के पास डाउट क्लियरेंस या फिर डिस्कशन वाला हमारा ग्रुप होता है तो वहां पे उनको सारे डाउट क्लियरेंस होते रहते हैं। टेस्ट सीरीज का क्या फॉर्मेट रहता है, देखिए, जो भी प्रीलिम्स वाली जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है उसमें अगर टेलीग्राम में ग्रुप चल रहा है तो इस तरह से फॉर्मेट होता है कि भाई एक पेज है जैसे, तो एक तरफ क्वेश्चन होगा इंग्लिश मीडियम में, एक तरफ हिंदी मीडियम में। अब इंग्लिश विषय का अगर होगा तो वो इंग्लिश में ही रहेगा, और हिंदी जो सब्जेक्ट वाला होगा तो वो वाला हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। जनरली जो GS करंट के क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश हिंदी में होते हैं, तो पहले उसमें क्वेश्चन नंबर वाइज अगर हुआ तो जैसे 1 नंबर है तो इंग्लिश उसका वर्जन इधर, हिंदी इधर, इंग्लिश इधर, हिंदी इधर, पूरे क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसकी पूरी आंसर की होती है 1 का 2 का भी 3 का इस तरह से, और फिर उसके बाइलिंगुअल में एक्सप्लेनेशन होते हैं जहां जहां जरूरी होते हैं। हमारी सारी PDF में ट्रैकर लगा हुआ है, इसको देखिए। अगर आप टेलीग्राम में हमारे जो ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो भी PDF है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब खुद की पढ़ाई करने के लिए, खुद को सिलेक्ट करवाने के लिए। इसको शेयरिंग वैसे अलाउड नहीं है, ना ही कहीं फ्री में, और ना ही इसका कोई कमर्शियल अगर पर्पस किया तो हमारी लीगल टीम जो भी हमारे पास कानूनी प्रावधान है उनके हिसाब से सख्त एक्शन लेती है। तो टेलीग्राम में कोई भी आए भी तो भैया अपने पर्सनल के लिए यूज करें। सिंपल बात वही है कि भाई अगर सीरियस स्टूडेंट है, पढ़ाई करने का एम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना है, तुरंत स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ग्रुप ज्वाइन करिए और जो है चालू कर लीजिए। सारी चीजें जितना हम देते हैं उतना उस ग्रुप के लिए जो भी कमिटमेंट बताए गए वो सारी चीजें सफिशिएंट होती हैं। अच्छा, पेमेंट करने के बाद 5 डिटेल्स हमारे नंबर पे भेजनी होती हैं, जैसे आपका पूरा नाम, क्योंकि टेलीग्राम वाले सारे ग्रुप जो होते हैं वो टेलीग्राम उसके लिए नंबर चाहिए होता है आपका,
जैसे व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर हो जाता है अपने मोबाइल नंबर से, वैसे टेलीग्राम में हो जाता है। ग्रुप नेम जो भी आपको लेना हो, जो भी ऊपर बताया गया हो। पेमेंट प्रूफ मतलब आपने पेमेंट करने के बाद ये जो भी हमारे माध्यम है यूपीआई जो है, ये बैंक डिटेल, ये क्यूआर कोड, इनसे पेमेंट करने के बाद जो भी आपकी डिटेल है उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए पेमेंट प्रूफ के लिए, और बाकायदा रेफरेंस नंबर होना चाहिए 12 डिजिट का, क्योंकि हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे, मतलब जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद भी क्रॉस चेकिंग होती है, तो इसीलिए सही प्रूफ ही भेजें। और प्लेस आपने जहां से पेमेंट किया है वो बैंक एक्चुअली है कहां पे, ये 5 चीजें आपको हमारे नंबरों पे ही भेजना होता है। ये 3 नंबर है हमारे 8564880530, 8752386445, 9696066089, इन्हीं पे व्हाट्सअप कर देंगे अगर आप, तो पेमेंट करने के बाद 6 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर आपको सारी चीजें क्रॉस चेक करके ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। जो कमिटमेंट्स हैं वो जब भी डेट बताई गई उसके हिसाब से मिलेंगे। एडमिशन कभी भी लिया जा सकता है, सीरियस छात्र हैं तो तुरंत आप एडमिशन ले सकते हैं।